अब हम दूसरे महत्वपूर्ण पहलू पे बात करेंगे, वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023। जनवरी 2023 स्टार्ट होते ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है वो सबके मुंह पे आने लगा, सबके ज़बान पे आने लगा। गवर्नमेंट ने भी तुरंत ही स्टार्ट कर दिया इसको प्रमोट करने की दिशा में। जो भी कदम उठाए जा सकते हैं उनके ऊपर में फोकस करना गवर्नमेंट ने भी चालू कर दिया। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के बारे में आप जितना ज़्यादा फैक्ट समझ सकते हैं समझिए, क्योंकि पूरे साल भर इससे कई तरह के क्वेश्चन घूम घूम के आने वाले हैं। कई एंगल से आने हैं, कई डीपर क्वेश्चन आएगा, कई सुपरफिशियल क्वेश्चन आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 के बारे में एग्जाम फैक्ट को। सबसे पहले जानिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही वो बॉडी है जिसने ये कॉन्सेप्ट लाया कि काश 2000 मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2018 में अपनी प्रपोजल सबमिट किया था। कब सबमिट किया था? 2018 में। 2018 की शुरुआत में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। किसको? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली। क्योंकि पूरे संसार भर में एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा बॉडी है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO रोम इटली है। वो यूनाइटेड नेशन का संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण बॉडी है। और संसार में जो भी इंटरनेशनल ईयर सेलिब्रेशन होता है वो इंटरनेशनल ईयर का अनाउंसमेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करता है, UNGA जनरल असेंबली। तो अनाउंसमेंट UNGA करता है और रिक्वेस्ट करते हैं UN के बॉडी जैसे FAO है, और FAO को प्रपोजल भेजा था भारत ने। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में ही प्रपोजल भेजा था। किसको? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बात रखा, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक्सेप्ट किया। हम 2018 को नहीं लेकिन 2023 को सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, जब वो कन्विंस हो गए तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने फिर अपने 75वें सेशन में मार्च 2021 में डिक्लेयर कर दिया था 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट करेंगे। ये बात ठीक है, ये 2018 का सबमिशन था, लेकिन इन्होंने 2021 में डिक्लेयर कर दिया कि 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, और इसमें जो 2021 में सबमिशन हुआ था, अब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 सेलिब्रेशन होगा या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? मिलेट के सस्टेनेबल प्रोडक्शन को प्रमोट करना, ये मेजर उद्देश्य है। मिलेट के सस्टेनेबल प्रोडक्शन को प्रमोट करना यही मेजर उद्देश्य है। और मिलेट के बारे में जो भी मार्केट अपॉर्चुनिटी है उसको खोजना, उनको कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को बताना। किसान ज़्यादा मिलेट लगाएंगे तो आखिर में वो बेचेंगे कहाँ? और यदि कंज्यूमर जान जाएंगे कि मिलेट के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं तो वो खरीदेंगे कहाँ, उनको मिलेगा कहाँ? तो ये संबंध में प्रमोट करना, और ख़ास करके जो किसान हैं उनको मिलेट का साइंटिफिक प्रोडक्शन करने की तरीका, कैसे वो ज़्यादा प्रोड्यूस करें, कैसे उसके उन्नत उसको हाइब्रिड या बीज मिले मिलेट का, कैसे उसे प्रोसेस करें, इसके भी बारे में जानकारी इस कार्यक्रम के दौरान होगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के दौरान। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है वो और भी फोकस करेगा मिलेट के न्यूट्रिशनल और हेल्थ बेनिफिट के ऊपर में। तो यहाँ पे लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा और बताया जाएगा कि मिलेट किस तरह से न्यूट्रिशनली और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट का उद्देश्य है
कि जो यूनाइटेड नेशन ने अपने UN 2030 एजेंडा रखा है, इसे UN 2030 एजेंडा कहते हैं। इसमें उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा। तो UN 2023 आपको पहले पता चलना चाहिए कि UN 2030 एजेंडा कब हुआ था। ये हुआ था 2015 में, 2015 में, और ये ख़त्म होने वाला है ये एजेंडा कब, 2030 में। तो इन 15 सालों में UN ने 17 FDG रखा। क्या रखा? 17 SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा। तो 1 से लेकर के 17 तक जो गोल रखा है, उनमें दूसरा नंबर का गोल कहलाता है FDG 2, और इसमें कहलाता है जीरो हंगर। इसमें पॉइंट क्या आता है? जीरो हंगर। तो ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, UN को मदद करेगा इस चीज़ को प्राप्ति में, इस गोल को पूरा करने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 को, यानी जीरो हंगर के कॉन्सेप्ट को पूरा करने में मिलेगा मदद। मैंने यहाँ पे केवल एक FDG 2 को कहा, इसके अतिरिक्त ये 4 या 5 FDG को पूरा कर रहा है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की पूर्ति करेगा। उनमें से एक इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, एक अवेयरनेस है, तो ये एजुकेशन भी करेगा। तो इस तरह से हमारा मेन FDG 2 को ये पूरा कर रहा है, लेकिन और भी 4-5 गोल को ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेशन है वो पूरा करेगा। बात क्लियर है? फिर आप जानिए इसको जो प्रमोट करने का जिम्मेदारी है, लीड एजेंसी कौन है इंटरनेशनल ईयर का? वह है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। तो इस तरह से FAO और ये FDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसका लोगो लगभग हर एग्ज़ाम में, चाहे वो एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर एग्ज़ाम है, सब में FAO और FDG का कॉन्सेप्ट बहुत मायने करता है। आपको इन जनरल FDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और FAO के बारे में जानना चाहिए। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लीड एजेंसी है। और ये भी बात जानिए कि 6 दिसंबर 2022 को, मतलब दिसंबर के शुरुआत में ही, दिसंबर 2022 के शुरुआत में ही FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 सेलिब्रेट करने का आगाज़ कर दिया रोम, इटली में। तो उनके इस इनिशिएटिव से एक तरह से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेशन का कार्यक्रम चालू हुआ।